जब मौत सामने खड़ी थी तो एक बार फिर उन दोनों लड़कों की जान हलक में आ गई थी। वे चाहकर भी सिद्धार्थ का हाथ नहीं छोड़ पा रहे थे। उनके लिए सिद्धार्थ डूबते को तिनके के सहारे के समान था। उनकी आखिरी उम्मीद अगर सिद्धार्थ वहां नहीं आया होता तो शायद उन दोनों की घबराहट के मारे ही जान निकल गई होती। सिद्धार्थ जानता था कि उसे उस भूत का इलाज कैसे करना था। उसने उस भूत की ताकत का अनुमान लगा लिया था। इससे पहले कि वो उन पर हमला कर पाता, सिद्धार्थ ने अपने पॉकेट से सरसों के दाने और अभिमंत्रित जल निकाल लिया। सरसों के दाने उस पर फेंकते ही वो तिलमिलाने लगा और फिर सिद्धार्थ के अभिमंत्रित जल का छिड़काव करते ही वो वापस धुआं हो गया। सिद्धार्थ ने अभी जैसे उस भूत को भगाया था, उसके बाद वे दोनों लड़के सिद्धार्थ के पैरों में गिर गए। प्लीज हमें बचा लो। अब हमें यकीन हो गया कि बस तुम ही हमें बचा सकते हो। प्लीज आज के बाद हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें यहां से निकाल दो, गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों लड़कों ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ उन लोगों को बाहर निकाल पाता, उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर उस शैतान को इतना गुस्सा किसने दिलाया था। क्योंकि अगर उसे गुस्सा इन लड़कों ने ही दिलाया था तो अब तक उनके दो साथियों को मारकर तो उसका गुस्सा काफी हद तक शांत होने को होता। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया था और यह बर्बादी का सिलसिला नहीं थम रहा था तो गौरी भी इस बात को समझ चुकी थी कि उनकी हरकत ने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है। युवराज, मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है हमारी हरकत के कारण ही हो रहा है। तुम्हारे कहने पर मैं यहां तुम्हारे साथ चली आई। मुझे तो लगा था कि बस एक बार उस पत्थर को हासिल करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें इंसानी शरीर भी वापस मिल जाएगा और मैं भी सिद्धार्थ की मदद कर पाऊंगी। लेकिन यह देखो क्या हो गया है। तुम प्लीज वो पत्थर वहीं वापस रख दो। हमें नहीं चाहिए पत्थर। तुम खुद ही बताओ कि क्या तुम फिर से इंसान बन गए हो? नहीं ना? तो प्लीज उस पत्थर को उसी जगह पर रख दो। हम तुम्हारे इंसान बनने की जो भी तरकीब होगी ना, वो भी उसे खोज निकालेंगे। अभी प्लीज इसे वापस रख दो, गौरी ने युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन गौरी के ऐसा कहने पर भी वो कहां मानने वाला था। वो तो हमेशा से सेल्फिश था। वो इतना ज्यादा घटिया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। गौरी तो उसको अभी 1% भी ठीक से नहीं समझ पाई थी और वो पहले ही उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। सचमुच गौरी जितनी ज्यादा स्मार्ट दिखती थी और खुद को समझती थी, वो उतनी ही बड़ी बेवकूफ थी। युवराज के वहां आने के बाद सिद्धार्थ को युवराज की हरकतों से साफ समझ आ रहा था कि वो फर्जी आदमी है। लेकिन मिस्टर बजाज ने जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ गौरी को लेकर बर्ताव किया था, उसके बाद उसे उन लोगों के मैटर में ज्यादा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और अब नतीजा सामने था। सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर था। उस मायावी मलंग युवराज की एक इतनी खौफनाक हकीकत थी कि अगर गौरी उसे जान जाए तो डर के मारे ही वो बेहोश हो जाती। दरअसल युवराज का वो भोला चेहरा बिल्कुल भी उसका असली चेहरा नहीं था। वो एक निहायती मतलबी, गिरा हुआ और बेवजह लोगों का खून बहाने वाला शख्स था। अपने तंत्र मंत्र और शक्तिशाली बनने की हवस में उसने न जाने कितने लोगों का खून बहाया था। उसका असली चेहरा तो अगर कोई भूत भी देख ले तो वो भी डर कर भाग जाए। वो यूं ही उस जादुई पत्थर और हवेली की बाकी चीजों को हड़पने के पीछे नहीं लगा हुआ था। दरअसल उसे यह समझ आ गया था कि अगर वो सिद्धार्थ का यकीन जीत पाया तो वो एक दिन हवेली के शैतान को भी मात दे देगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरी कायनात में उसकी जितनी काली शक्तियां किसी और के पास नहीं होगी। वो युवराज तो वीरानगढ़ आने के पहले ही मर चुका था। उसकी मौत हुई इतनी आसान नहीं थी। जिन बुरी शक्तियों के पीछे वो भागता रहा था, उन्हीं तंत्र मंत्र और जादू शक्तियों ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली थी। वो तो बस वीरानगढ़ इसलिए आया था कि किसी भी तरह से उस शैतान की गद्दी पर काबिज हो जाए। युवराज की जिस तरह की भोली सूरत और मासूम हरकतें थी, उसी की वजह से तो दिव्या जैसी डाइन भी उसकी दीवानी हो गई थी। गौरी, जो कि एक साफ दिल वाली लड़की थी और न ही सिद्धार्थ से पहले और न ही सिद्धार्थ के बाद किसी को पसंद करने वाली थी, वो भी युवराज के झांसे में आने लगी थी। युवराज ने मरने से पहले ही ऐसी बहुत सी शक्तियां इकट्ठा कर ली थी जो कि उसे मरने के बाद भी जिंदा रखे हुई थी। बस
शरीर उसका नहीं होता था। वो कोई गौरी और सिद्धार्थ की तरह आज के जमाने का यंगस्टर नहीं था, बल्कि हवेली के उस शैतान की तरह ही वो भी कई सालों से खुद को ताकतवर बनाने की होड़ में लगा हुआ था। शैतान और उसके बीच का जो रिश्ता, उसे वो अब तक छुपाए हुए था। दरअसल वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का था। उस बैताल ने एक बार युवराज को धोखे से फंसा लिया था। तभी से हवेली का शैतान उस बैताल को अपना दोस्त समझने लगा था। आखिर हो भी क्यों ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हुआ ना। हवेली के शैतान को आज तक किसी ने नहीं देखा था, यहां तक कि युवराज ने भी नहीं, लेकिन वो बैताल उसे अच्छी तरह से जानता था। बहरहाल युवराज ने गौरी की बात को मानने से यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर वो ऐसा करने जाएगा तो वो शैतान गौरी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने गौरी से कहा कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो गौरी को ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। वो हर हालत में गौरी को पटाकर रखना चाहता था। उसे गौरी के साथ रिश्ता बनाकर हमेशा के लिए इंसानी शरीर मिल जाने वाला था। फिर उसे इस तरह से बार बार तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन इंसानी शरीर मिलने का मतलब ये नहीं था कि उसमें जान आ जाएगी। वो एक मुर्दा था और मुर्दा ही रहने वाला था। अब तक वो जिस भी मुर्दे के शरीर में प्रवेश किया करता था, वो शरीर कुछ समय बाद सड़ने गलने लगता था। अब वो इस झंझट से मुक्ति चाहता था। दिव्या, जो कि इतनी ताकतवर डाइन थी, वो भी कभी यह नहीं समझ पाई थी कि जिसके साथ वो संभोग कर रही थी वो कोई आम मासूम लड़का नहीं था, बल्कि एक मुर्दा था। जिस तरह की कमजोरी दिव्या को उसके साथ रिश्ता कायम करने के बाद लग रही थी, उसे लगा कि यह एक थकावट थी, लेकिन सच तो ये था कि वो हर एक बार संभोग करके दिव्या के अंदर से उसकी काली ताकतों को अपने अंदर खींच रहा था। इसलिए जब भी उसकी दिव्या से लड़ाई हुई तो दिव्या को हारना पड़ा। सिद्धार्थ जब भी हवेली में आया करता था तो गुजरते वक्त हर एक कमरे को वो गौर से जरूर देख लिया करता था। आज उसने हवेली में हुई टूट फूट को तो ठीक से देख ही लिया था, लेकिन उसने उस हिरण के सींग को भी देखा था जिससे लगातार खून निकलते जा रहा था। भला एक मरी हुई हिरण के सिर से इस तरह से खून कैसे निकल रहा था? जब सिद्धार्थ ने इस बारे में दोबारा सोचा तो उसे समझ आ गया कि वहां गड़बड़ क्या हुई थी। दरअसल उसने हमेशा से वहां पर एक चमकता हुआ पत्थर देखा था, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में इस तरह के चमकते हुए पत्थर का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए सिद्धार्थ ने उसकी तरफ कभी भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया था। उस हवेली के चप्पे चप्पे में शैतान बसा हुआ था, मतलब वहां की हर एक चीज उसे बहुत प्यारी थी। वहां से कुछ भी बाहर लेकर जाना इतना आसान नहीं था। इस बार फिर गौरी ने युवराज के चक्कर में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर वो उस जादुई पत्थर को लेकर वीरानगढ़ के बाहर भी चली जाती तब भी उसकी मौत निश्चित थी। इससे पहले भी गौरी वहां से एक अंगूठी लेकर गई थी, जिसकी वजह से रह रहकर उस पर भूतों का साया मंडराता रहता था। कभी वो पागलों की तरह बर्ताव करती थी तो कभी दूसरे के खून की प्यासी हो जाया करती थी। जब सिद्धार्थ वहां से आगे बढ़ा तो उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए इधर उधर लड़खड़ाते और अपने आप को बचाते हुए युवराज और गौरी मिल गए। गौरी आगे चल रही थी और उसके पीछे युवराज। सिद्धार्थ को युवराज के ऊपर छत से एक करीब 2 फीट का टुकड़ा युवराज के सिर पर गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर वहां धूल ही धूल हो गई। थोड़ी देर बाद गौरी और युवराज दोनों सिद्धार्थ के सामने पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ के साथ उस वक्त वे दोनों लड़के धैर्य और नमन भी थे। वे दोनों भीगी बिल्ली की तरह सिद्धार्थ से लिपटे हुए थे। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये दोनों कौन है? ये तुम्हारे हाथ इस तरह से क्यों पकड़े हुए हैं? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है गौरी। ये दोनों भी मेरी तरह परेशान लोग हैं, किस्मत के मारे हैं, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया है, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आई हेट यू गौरी, तुमने सही नहीं किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ, मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं इतने दिनों से देख रही थी कि तुम चाहकर भी अंकल और आंटी को ढूंढने की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे। जब मुझे युवराज की ताकत का अंदाजा हुआ तो मैंने उसकी बात मान ली, और वैसे भी वो कोई गलत इंसान थोड़ी है। तुम भी तो इससे मिल चुके हो,
तुम भी तो जानते हो कि इसकी जिंदगी भी हवेली के इसी शैतान ने तबाह की थी। गौरी ने एक्सक्यूज देते हुए कहा। तो क्या सिद्धार्थ गौरी की बातों का यकीन कर लेगा? क्या उस शैतान का गुस्सा शांत हो पाएगा? क्या वे लोग सब के सब वहां से सही सलामत वापस निकल सकते हैं? सिद्धार्थ का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या उस जादुई पत्थर को वापस रखने को लेकर सिद्धार्थ और युवराज के बीच में लड़ाई होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए।